जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, आराखर प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि भगवान की जो मर्जी होती है वो वही होता है। आमतौर पर हम सब लोग भी ये कहते हैं कि भगवान जो करेंगे वही होगा। कहते हैं आप सोचा होत नहीं, प्रभु सोचें तत्काल। बलि चाहे बैकुंठ को, भेज दियो पाताल। अपना सोचा तो कुछ होता नहीं। हम लोग बहुत सोचते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं कि ये ऐसा काम कर देंगे, ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, लेकिन अपना सोचा नहीं। वही होता है जो मालिक की सोच होती है। मालिक जो करता है वही होता है। इसलिए अपनी सोच को मालिक की सोच में मिला देना चाहिए कि हमारा मालिक जो करेगा वही होगा। हमारा सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया मालिक की इच्छा से, मालिक की मौज। अब मालिक की जो इच्छा होगी वही करेगा, मालिक की जो मर्जी होगी वही होगा। मालिक की मर्जी के आगे किसी का बस आज तक चला नहीं। बड़े बड़े लोग आए, जोगी जति तपस्वी आए, राजा महाराजा आए, बड़े बड़े लोग आए, चक्रवर्ती सम्राट आए, लेकिन सब ने अपनी अपनी बहुत सोच रखी, लेकिन हुआ वही जो मालिक ने सोचा, जो मालिक ने रच दिया। कहोई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। कहते हैं होई हैं सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। कहते होगा वही जो मालिक ने रच दिया, भगवान ने रच दिया। भगवान जो करना चाहते हैं होगा वही। हम लोग बेकार में बैठकर उसमें जो है बहुत कुछ बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। होगा वही जो मालिक चाहेगा। और मालिक के भरोसे हम लोग हैं, और मालिक जैसा रचना रचेगा वही तो होता है। जब हमें ये भरोसा हो जाता है कि हमारा मालिक ही जो करेगा वह होगा, तो हम मालिक को समर्पित हो जाते हैं कि हे मालिक, हम सोच के क्या करेंगे जब हमारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं। तो आपकी सोच जो है वही मेरी भी सोच है। जो आप सोचे हैं उसमें मैं भी संतुष्ट हूँ। आपकी रजा में मैं राजी हूँ। आप जैसा रखें उसी में संतुष्ट हूँ। जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं आप रखिए। आप राजा बनाओगे तो राजा बन जाऊंगा, प्रजा बनाओगे तो प्रजा बन जाऊंगा, गरीब बनाओगे गरीब बन जाऊंगा। जैसा आप बनाओगे वैसा तो बनूंगा। हमारे अपने बस का क्या है कि हम अपने आप कुछ बन सकते हैं। प्रयास तो हम सभी लोग करते हैं। कोई गिरने के लिए नहीं प्रयास करता, सब प्रयास ऊपर उठने के लिए करते हैं। उसमें कितने लोग ऊपर उठ जाते हैं, कितने लोग नीचे गिर जाते हैं, ये मालिक के ऊपर निर्भर करता है किसको ऊपर उठाना चाह रहा है और किसको ऊपर अभी नहीं उठाना चाह रहा। यह उसकी इच्छा पर, लेकिन सबका कर्तव्य होता है कि सब ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। सब लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग भगवान से फरियाद करते हैं कि मालिक हमें
आगे बढ़ाओ। हम सभी लोग फरियाद करते हैं। अब महात्मा समझाते हैं एक कहानी के माध्यम से कि अंग देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। बहुत धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी भी बहुत धर्मात्मा थी, सुशीला थी और पति की आज्ञा का पालन किया करती थी। दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे, भक्त थे। उन लोगों का हृदय बहुत दयालु था, परोपकारी था। राजा के दरबार में जो कोई भी आता अपनी बात सुनाता, अपने दुख दर्द परेशानियों को कहता और जो भी उसकी जैसी ज़रूरत रहती राजा उसको पूरा करते थे। ये विधान था कि राजा के पास जो कोई भी आता था वह निराश होकर जल्दी वापस कोई जाता नहीं था। राजा अपने भरसक उसको संतुष्ट करके ही भेजते थे और हमेशा मालिक की मौज में रहा करते थे। भगवान के भरोसे रहते थे, भगवान की इच्छा पे रहते थे। मेहनत ईमानदारी से प्रजा का पालन करते थे। प्रजा बहुत संतुष्ट थी, सुखी थी। एक आदमी आया, उसने सोच रखा था कि राजा जो कोई भी राजा से कोई कुछ मांगता है तो राजा दे देते हैं, तो आज चलता हूँ मैं भी मांगूंगा कुछ। राजा के पास गया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। राजा ने कहा, बोलो क्या चाहिए आपको। कहें, राजन हमने रात दिन ये सोचा कि राजकाज कैसे संभाला जाता है, कैसे राज सिंहासन में बैठा जाता है। यदि आप हमें 3 दिन के लिए राजा बना देते, 3 दिन के लिए राजा बना देते हैं तो हम देख लेते कि प्रजा का देखभाल कैसे करना होता है, कैसे राशि ठाट बाट होता है। आप तो दयालु हैं, सबकी मुराद पूरी करते हैं, क्या हमारी मुराद आप पूरी करेंगे। राजा मुस्कुराते हुए कहें, ठीक है 3 दिन के लिए हम तुम्हें राजा बना देते हैं, सिंहासन तुम्हें सौंप देते हैं। सिंहासन को सौंप दिया, राजा बना दिया, घोषणा कर दिया मंत्रियों के बीच में कि सबको बता दो 3 दिन तक ये राज्य करेंगे। इनकी बात सब लोग कोई मानेंगे। राजा अपने महल में चला गया, अपनी रानी से सब बातें कहा। रानी भी कही जैसी आपकी इच्छा। 3 दिन तक वह अपना जो है सिंहासन में बैठा रहा, राजकाज देखता रहा। अच्छा बहुत उसको लगा, प्रजा भी संतुष्ट थी। अब 3 दिन की बात ही क्या थी। जब 3 दिन बीत गया, चौथे दिन राजा गए, कहें कि अब तो आपकी बात पूरी हो गई, राजकाज आपने देख ही लिया, राजमहल देख ही लिया, सिंहासन देख ही लिया, मंत्रियों के बीच में रहकर जो करना था कर लिया। कहें हाँ। कहें, राजन मैं तो इसी विचार में आया था कि 3 दिन अपना देख कर फिर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा बदल गई। कहें, क्या इच्छा तुम्हारी हो गई। कहें, अब मैं यही सोचता हूँ कि मैं राजकाज करूँ। आप तो दयालु हैं, आप दयालु हैं और जो है हमको भगवान के नाम पर जो है इस राजपाट को दान में दे दीजिए, मैं राजकाज करूँगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो राजपाट हम तुम्हें दे देते हैं, अपना राजपाट करो। राजा ने उस आदमी को, अजनबी आदमी को पूरा राजकाज दे दिया, राजपाट दे दिया और राजपाट पा गया। और रानी जो है से आके राजा ने कहा, रानी कही जैसी आपकी इच्छा। अब दोनों प्राणी जो है राशि ठाट बाट को छोड़कर अपने 2 बच्चों को ले करके राज को छोड़ दिए। राज को छोड़ दिए, अपना जो है साधारण वेशभूषा में अपना चलते रहे, दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। तो दूसरे राज्य की सीमा में जब चले गए, अपना जो है तकलीफ़ झेलते हुए, तो एक मुसाफिर खाना था, सराय घर था, उसमें जाके राजा रानी जो है और दोनों बच्चे ठहरे, कुछ भोजन पानी लिया होगा, खाए पिए, अपना मेहनत मजदूरी जो भी मिल जाता अपना करते। तो जहाँ पे राजा ठहरे हुए थे
अपने बच्चों के साथ, जिस वहाँ एक सौदागर भी, व्यापारी भी वहाँ अपना जो है उसी गांव के एरिया में, उसी शहर के एरिया में वह भी अपना जो है लाव लश्कर के साथ ठहरा हुआ था। तो वह घोड़े पर चढ़कर पूरा जो है घूम रहा था। तो जब इस सराय घर में आया मुसाफिर खाना में, तो देखा रानी को बड़ी सुंदर। तो वह सोचा कि यह गरीब आदमी के साथ है, ये औरत पड़ी भरी पड़ी है, इसके पास कुछ है नहीं, तो इसको हम अपना बना लेते तो ठीक रहता, अपनी रानी अपना पत्नी बना लेते। या उसके अंदर विचार आया, सोचने लगा। तो जा कर के जो है राजा से कहा, क्योंकि राजा जो है अब तो साधारण आदमी थे। कहा कि देखो भाई, आप तो बहुत मतलब सज्जन इंसान लगते हो। कहे बताइए भाई क्या बात है। कहे हमारी पत्नी को जो है प्रसव पीड़ा है, और कोई हम व्यापारी हैं, यहाँ पर आए हैं, तो कोई जो है मिला नहीं देखभाल करने के लिए। और यदि आपकी मतलब धर्म पत्नी मेरे साथ चलती और थोड़ा देखभाल कर देती तो ठीक रहता। यह परोपकार का काम है, यदि आप भाई समझ ले तो ठीक है, बात हमारे ऊपर दया कर देते तो ठीक है रहता। पहले तो राजा ने कुछ सोचा विचारा, फिर बाद में रानी से मशवरा मशवरा किया। कहा कि भाई उसको दर्द है, पीड़ा है, तो जाकर थोड़ा देख लो। तो व्यापारी, रानी भी कही अच्छा ठीक है। तो व्यापारी के साथ रानी चली गई। तो व्यापारी जो है रानी को लेके जो है जब जहाँ उसका काफिला ठहरा हुआ तो वहाँ पहुँचा। तो वहाँ काफिला वालों से कहा कि अब सब लोग शहर में चलो, अपने अपने शहर में चलो। और रानी को अपने घोड़े पर बैठाया और लेके चल दिया। रानी जब कुछ दूर आगे बढ़ गया तो रानी को ये गेस हो गया कि ये मुझे कहीं और लेके जा रहा है। तो रानी बहुत उससे कही सुनी, लेकिन वह एक नहीं माना और दूसरे राज्य में चला गया। जिस राज्य में वो रहता था उसी राज्य में चला गया रानी को लेके। और रानी से वह शादी का मतलब प्रस्ताव रखा, तो उसने कहा कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तो पहले के समय में जो है शादी विवाह होना ज़रूरी था, क्योंकि इसकी निगरानी वहाँ पहले के समय में लोग करते थे। तो वह अपना जो मकान बनवाया था, बहुत बढ़िया आलीशान मकान बनवाया था। तो उस मकान में, एक मकान में रानी को रखा कि जब आप कहोगी शादी विवाह हो जाएगा। और सारी सुख सुविधा रखा, ताकि मतलब दिक्कत किसी प्रकार का न हो, और ये खुश होकर के हामी भर दे तो शादी हमसे हो जाएगी। इधर जब ज़्यादा समय बीत गया तो राजा सोचने लगे रानी आई नहीं, सुबह भी हो गया, शाम पूरी रात बीत गई और सुबह भी हो गया, रानी नहीं आई। तो इसके बाद जो है राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ से निकले। तो बाहर जब आए, जहाँ सौदागर का घोड़ा वोड़ा, जहाँ काफिला रुका था, वहाँ जब देखें तो कहीं कुछ पता नहीं चला। तो लोग वहाँ कोई मिला होगा, तो वो राजा ने पूछा तो बताएं कि मतलब काफिला इधर ही गया है। तो जिस दिशा में मतलब लोग बताएं उसी दिशा में राजा जो है अपना पैदल जाने लगे। तो एक नदी पड़ती थी, तो नदी के उस पार वह शहर था जिधर रानी गई थी। लेकिन राजा को ये नहीं पता था, तो उधर ही गई, उधर ही लेके गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिलता था। अब नदी बह रही थी, कोई नाव भी नहीं मिला। तो राजा ने सोचा उस पार जाना है तो कैसे जाए। तो राजा ने अपने दोनों लड़कों से कहा कि बच्चा, बारी बारी से हम तुम्हें नदी पार कराएंगे। तो पहले बड़े लड़के को जो है नदी किनारे बैठा दिया, कहा बैठो। छोटे लड़के को कंधे पर बैठाया और राजा जो है नदी पार करने लगे। जब आधी नदी में जब राजा पहुँचे, तब तक एक भालू आ गया और बड़े लड़के को भालू पकड़ने लगा। और बड़ा लड़का चिल्लाया, तब तक राजा के पास आवाज़ पहुंची। राजा देखा तो भालू पकड़ रहा, तो राजा थोड़ा घबरा गया।
और जैसे घबरा गया तो छोटा बच्चा जो है वो नदी में गिर गया, पीठ पर से फिसल कर, कंधे पर से। आ उधर जो है बड़े बच्चे को भालू लेके चल दिया। अब राजा जो है न छोटे बच्चे को अब ढूंढ पा रहा, न बड़े बच्चे को, और छोटा बच्चा भी बह गया नदी के पानी में। राजा हार मान गया और उस पार आया, नदी के इस पार। सोचने लगा उधर तो पत्नी चली गई, राजपाट चला गया, अब इधर जो है दोनों बच्चे चले गए, अब मैं अकेला। ऐसे राजा जो है पागलों की तरह अपना जो है सोचते विचारते अपना जो है उस शहर के करीब में पहुंच गया। तो देखा शहर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। तो एक चिड़िया जो है उन लोगों ने अपने पास रखा था। तो ये पता चला कि यहाँ जो है जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं कि ये सब राज दरबारी हैं, ये सब सेनापति हैं, मंत्री हैं और सारे सदस्यगण हैं, ये राज दरबार के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो उस देश का ये नियम था कि जब राजा नहीं रहता था, सही छोड़ देता था, तो राजगद्दी पर किसको बैठाया जाए। तो वहाँ लोग बाहर, राजमहल के बाहर यानी राज्य की सीमा में आते थे और प्रजा भी जुटी रहती थी और जो है सब राज दरबार भी रहते थे। तो उस पंछी को, बाज कहते हैं, उसको अपने पास लोग रखते थे और उसको उड़ाते थे, और वह पंछी जिसके सिर पे बैठ जाता था उसी को राजा लोग मान लेते थे। तो ऐसा सब लोग राय मशवरा कर रहे थे और संजोग से उसी समय पंछी तो उड़ा दिया गया था और पंछी आकाश में बाँझ उड़ रहा था, लेकिन किसी के ऊपर बैठ नहीं रहा था। संजोग से राजा भी वहाँ पहुँच गए उसी मजलिस में, भीड़ भाड़ में। उन्होंने सोचा कि यहाँ कैसी भीड़ भाड़ है, देखा जाए। तब जब राजा पहुँच गए तो इन्हीं के सिर पे जो है बाँझ बैठ गया। अब सब लोग जो है अब इनको आदर सम्मान से देखने लगे, हाथ जोड़ने लगे और कहें कि आप इस देश के अब राजा हो। हम लोगों के यहाँ का यही विधान है कि जिसके सिर पे ये बाँझ बैठ जाएगा उसको राजा बना दिया जाएगा। कहें भाई देखो, अब तो हम साधु सन्यासी हैं, राजा तो मैं था, लेकिन किसी ने मुझसे दान में मांगा तो हमने राजपाट को दान में दे दिया, और मैं अब क्या करूँगा राजपाट। तो लोगों ने बड़ी जिद किया, कहा कि नहीं, आपको राज संभालना है। बहुत जिद करने के बाद हार मानकर राजा को लोगों ने सिंहासन में बैठाया। राजा भी स्वीकार कर लिए, राजा बैठ गए सिंहासन पर और फिर राजकाज बढ़िया से करने लगे, प्रजा बहुत सुखी से रहने लगी। तो जिस राज्य में ये राजा फिर राजा बने दोबारा, उसी राज्य का वो साहूकार था जो रानी को लेके आया था, और जो राजा थे पहले वाले राजा, उनसे वह साहूकार का बहुत घनिष्ठता थी। तो वो आया जब साहूकार, तो ये पता चला कि वो राजा तो का देहांत हो गया है, अब तो दूसरे राजा बैठे हुए हैं। तो साहूकार बहुत सोच में पड़ गया। तो मंत्री ने कहा कि सोच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये राजा भी बहुत सज्जन है और इनसे आपका हम परिचय करा देंगे। तो प्रजा जो मंत्री जो है परिचय करा दिया राजा से और उससे साहूकार से। साहूकार अब राजा के पास आने जाने लगा। राजा में और साहूकार में एक घनिष्ठता बन गई। न राजा को पता था कि यह वही साहूकार है जो रानी को लेके आया है, और न साहूकार को पता था कि ये वही आदमी है जिसकी औरत को हम लेके आए हैं। अब बराबर रोज साहूकार आता था और जो है राजा के पास बैठता था, चर्चा करता था अपना व्यापार की सारी चर्चा वो करता था। राजा भी बहुत गौर से सुनता था। एक समय की बात है कि राजा ने साहूकार से कहा कि साहूकार, आज रात हमारे यहाँ रुको।
हमारे यहाँ रुको और राजमहल में रुको, और हम जो है तुमसे व्यापार के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे, करना चाहते हैं। तो वो तो रुक गया, लेकिन कहा कि राजन, हमारी औरत जो है वह थोड़ा पागल हो चुकी है और भागती रहती है, तो उसी की चिंता हमको लगी रहती है, इसलिए हमको जो है जाने दी। कहे नहीं नहीं, और आप आज यहीं रहो, हम तुम्हारी औरत का देखभाल करने के लिए अपने सिपाही को भेज देते हैं। तो राजा के 2 अंगरक्षक थे, उन्हीं दोनों अंगरक्षकों को कह दिया कि जाओ जो है इनकी धर्मपत्नी का देखभाल करना, कहीं बेचारी भागने न पावे, दिमाग ठीक नहीं है। अब देखो उन दोनों लड़कों की जो बात, जो राजा के दोनों लड़के थे, जो एक पानी में डूब गया था और एक जो को भाले उठा ले गया था, इन दोनों की क्या गति हुई। जो पानी में डूब गया था उसको तो मछुआरा ने पकड़ लिया, और मछुआरा ने जब उसको निकाला तो मतलब वो उसकी सांसें चल रही थी, तो मछुआरा ने जो है उसका देखभाल किया, इलाज किया, तो मतलब वो ठीक ठाक हो गया। तो मछुआरे को भी कोई लड़का नहीं था, इसलिए अपना लड़का समझ के उसका पालन पोषण किया, और पालन पोषण करते 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 जो है वह है बड़ा योग्य हुआ लड़का, और वह भी जो है राजा के सेना में भर्ती हो गया। वही वही जो है राजा का अंगरक्षक बना, वह छोटा वाला लड़का। और दूसरा लड़का जो भालू उठा के ले गया था, एक शिकारी जो है देख लिया, और शिकारी ने तीर चला दिया भालू के ऊपर, भालू को तीर लग गया और भालू मर गया, और आज वो लड़का बच गया। तो लड़का को उठा ले आया, उसके भी कोई संतान नहीं थी, वह लड़के का देखभाल किया, और लड़का भी उस समय फौज में भर्ती हो गया, उसी फौज में, और वह भी होनहार था, तो उसको भी राजा ने अपना अंगरक्षक बना लिया। तो ये दोनों को अंगरक्षक अपना बना लिया। लेकिन अब ये दोनों लड़के भी नहीं जानते थे हम दोनों भाई हैं, और ये हमारे पिताजी हैं जो राजा बन के, और राजा भी नहीं जानता था। तो इन्हीं दोनों लड़कों को राजा ने जो है और साहूकार की पत्नी का देखभाल करने के लिए भेजा। जो साहूकार की पत्नी है वही राजा की पत्नी है, ये राजा को भी नहीं पता था। तो वहाँ देखभाल करने के लिए दोनों अंगरक्षक वहाँ उसके जो है महल के करीब में पहुँच गए, वहाँ पहरा देने लगे। तो छोटे को नींद आने लगी, छोटा जो अंगरक्षक था। तो बड़ा वाला कहा, अरे भाई, रात में यदि सो जाओगे तो कोई दिक्कत हो जाए, वो जो है कहीं भाग जाए तो फिर क्या जवाब हम लोग देंगे। कहीं भैया हमको नींद आ रही है, कुछ सुनाओ। अच्छा, कहीं क्या सुनाऊं, ये सुनना चाहते हो तो मैं अपनी आप बीती बात सुनाऊं। कहीं सुनाओ। कहीं मैं एक राजा का लड़का था, हमारे पिताजी ने एक आदमी को अपना राजपाट जो है दे दिया दान में, और हम लोग आए, हम 2 भाई थे, और माताजी और पिताजी, हम लोग वहाँ से चल दिए। तो एक जो मुसाफिर खाना में ठहरे, तो वहाँ एक सौदागर आया जो हमारी माँ को जो है लेके चला गया, वह किसी बहाने से। और हम दोनों को पिताजी जो है फिर वहाँ से लेके चले, तो नदी मिली तो नदी पार कराने लगे। तो छोटे भाई को तो नदी पार करा रहे थे, तब तक जो है हमें भालू आके पकड़ लिया। तो हमने चिल्लाया, तो पिताजी ने देखा हमको, तो पिताजी गए घबरा। तब तक उनके कंधे से हमारा छोटा भाई पानी में गिर पड़ा, नदी में, और नदी में वह बह गया, पता नहीं बेचारा कहाँ चला गया। और हमको जो है जब भालू पकड़ के ला रहा था तो एक शिकारी मिल गया, शिकारी ने भालू के ऊपर तीर चला दिया और भालू मर गया। और हमको शिकारी ने अपने लड़के की तरह पालन पोषण किया और हमको फौज में भर्ती करा दिया। यही हमारी कहानी है। तो वह छोटा वाला कहा कि भैया देख, यह वह कहानी नहीं है, कहानी यह है कि जिसको नदी में बहाया गया था वह मैं ही हूँ, जो नदी में डूब गया था वह मैं ही हूँ। यह कह करके दोनों भाई आपस में मिल गए, लगे रोने। अब इसके बाद जो है तब तक वो जो औरत थी जिसकी रखवाली करने के लिए वो लोग गए थे, जब रुदन सुना दोनों भाइयों का तो उस चौंक पड़ी।
तो उन दोनों को बुलाया अपने पास, कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो उन दोनों ने अपनी कहानी कही और अपनी माता को के बारे में बताया कि सौदागर एक व्यापारी माता को लेके चला आया, पता नहीं कहाँ लेके चला गया। तो कही कि वह बेटा मैं ही हूँ और मुझको नहीं पहचान रहे हो। अब माता और दोनों पुत्र अपना लगे रोने और माता को लेकर, और जो है अब दोनों पुत्र जो अब सोचने लगे, कहीं माता रुको, अब हम जा रहे हैं राजा के पास। राजा के पास जो है हम कुछ बातें कहेंगे। तब राजा के पास दोनों अंगरक्षक आए, कहें आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी कुछ बात करना चाहते हैं, क्या आप हमारी बात को सुनोगे। तो राजा ने कहा क्यों नहीं सुनेंगे, पूरी बात अपनी कहो। तो अपनी वो बात जो है राजा के साथ राजमहल जैसे छूटा, जैसे जो है उनकी माता का हरण हुआ और फिर जैसे जो है एक को भालू उठा के ले गया, एक नदी में डूब गया और पिताजी से जैसे बिछो हुआ, ये सारी कथा जो है राजा को सुना दिया और अपनी माता के बारे में बताया कि यही सौदागर है जो माता को लेके आया है। ये सब बात सुनकर राजा चकित हो गया। राजा ने कहा यदि ये सब तो हमारे ही पुत्र हैं और वह हमारी ही पत्नी है जो सौदागर के हाथ में पड़ी हुई है। राजा ने रात में ही उनको बुलवाया, कहा कि उनको बुला के ले आओ, उस औरत को बुला के ले आओ। तो वो दोनों अंगरक्षक आए और अपनी माँ को लेके गए राजा के पास। और राजा को जब देखा रानी तो रानी तो राजा को पहचान गई और राजा भी रानी को पहचान गए। अब रानी राजा के चरणों में गिर पड़ी और राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि वह मैं ही हूँ जो तुम्हारा पिता हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पे राजा बने। फिर जो है सौदागर को बुलवाया गया, साहूकार को। तो साहूकार सोचने लगा अब तो भेद खुल गया है और वहाँ से भाग निकला जाए, लेकिन भागने लगा, लेकिन सिपाही लोगों ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया गया। फिर सुबह जब हुआ तो राजा ने हुक्म दिया कि इस सौदागर का जितना भी धन है इसको हड़प लिया जाए, राजकोष में जमा कर दिया जाए, गरीबों में बंटवा दिया जाए और उसको आजीवन कारावास की सजा दे दिया। इस कहानी को सुनाते हुए महापुरुष ये कहते हैं कि देखो समय कहाँ से कहाँ चला जाता है, मालिक की इच्छा कहाँ से कहाँ होती है ये कोई नहीं जानता है। और उधर क्या था, राजा ने जिसको अपना राजपाट दिया था, दान में दिया था, वह निरंकुश बन गया बाद में और प्रजा को बहुत ताड़ना देने लगा। प्रजा बहुत दुखी थी। प्रजा अपने पुराने राजा की खोज में लगी हुई थी। मंत्री उंत्री निकल पड़े थे खोज करने के लिए। जब पता चल गया कि हमारे राजा दूसरे देश के राजा बन गए हैं, तो मंत्री जो है कुछ सेनापति और मंत्रियों ने मिल करके जो राजा था, जो नया राजा बना हुआ था, हड़प कर उसको उन लोगों ने मार दिया। और इसके बाद राजा से आके बड़ी फरियाद किया, विनती किया कि आप चलिए अपने राज्य में। राजा ने उनकी बात को मान लिया और अपने पुराने राज्य में जो है जाके फिर राजा बन के रहने लगा। तो कुछ महीना 6 महीना अपने राज्य में रहता था और 6 महीना इस दूसरे राज्य में रहता था, राजकाज करता था। ऐसे दोनों तरह की, दोनों जगह की प्रजा खुशहाल से रहने लगी। जब उनके दोनों लड़के योग्य हो गए, जो दोनों अंगरक्षक थे, अब दोनों योग्य हो गए, तो एक को इधर का राजा बना दिया, एक को उधर का राजा बना दिया और राजा रानी अपना जो है आराम से रहने लगे। तो महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा समय कब कहाँ कैसे लेके जाता है ये कोई जानता नहीं। मालिक की जो मौज बनती है कैसे कहाँ बनती है कोई नहीं जानता। इसलिए सबको मालिक की इच्छा में, मालिक की रजा में रहना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपना जो काम है ईमानदारी मेहनत से करना चाहिए। होना तो वही है जो मालिक ने रच दिया है। क्या हुई है सोई जो राम रच रखा, को कई तरह के बढ़ावें शाखा। होगा वही जो भगवान ने रच दिया, मालिक ने रच दिया है। हम लोग घूमते टहलते रहते हैं, हम लोग
अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन होगा वही जो उन्होंने रच दिया है, जो रच दिया वही होगा। इसलिए हम लोगों को मालिक के ऊपर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और ये मानव तन मिला है तो हम लोगों को मालिक की भक्ति में भी लगाना चाहिए। हर काम को करते हुए कुछ मालिक को याद भी करना चाहिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए, अपने पिता का दर्शन करने के लिए हमें कुछ यहाँ ऐसा काम कर लेना चाहिए ताकि ये मानव जीवन सफल हो जाए। मानव जीवन इसीलिए मिला ही है हम लोगों को कि ताकि अपनी आत्मा को जगा लो, परमात्मा से भेंट कर लो और अपने घर निकल चलो। ये जन्म मरण का चक्कर यहाँ हमेशा चलता रहता है। जन्मने पर भी तकलीफ़ और मरने पर भी तकलीफ़ दोनों तरफ होती है। अच्छे बुरे कर्म बन गए तो नरकों 84 में तकलीफ़ दी जाती है। तो तकलीफ़ का ये अंबार इतना बड़ा हो जाता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए मानव तन मिला है तो हमें साधु महात्माओं की खोज करके, संतों महात्माओं की खोज करके परमात्मा से मिलने का मार्ग ले लेना चाहिए, भगवान से मिलने का। और जो रास्ता बता दें उस पर हम लोगों को चलना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की यही सीख है कि भगवान के ऊपर भरोसा करो और अपना काम करते रहो। जो भी काम आपको मिला है उस काम को ईमानदारी मेहनत से आप करो। खेती, दुकान, दफ्तर, जो कुछ भी आप करते हो करो और भगवान के ऊपर भरोसा करो कि देखो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ और उस मालिक की जैसी इच्छा होगी। मालिक की इच्छा के आगे किसी का तो चला नहीं, तो मालिक जो चाहेगा वही होगा। और मालिक से हम लोग फरियाद करें, उससे विनती करें, जो मालिक चाहेगा वही होगा। हम लोग कर क्या सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अभी नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। जय गुरुदेव।